नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। यह है महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 16 नवंबर है। 16 से लेकर 22 नवंबर के बीच में पूरे महाराष्ट्र राज्य में क्या बारिश हो सकती है, क्या तापमान में गिरावट हो सकती है जो कि कई जगहों पर सामान्य से ऊपर चल रहा है, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ भागों में बीते दिनों में बरसात हुई है। बीते 2-3 दिनों में मौसम बारिश का बना हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सोलापुर, सतारा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर में या फिर सोलापुर के ऊपर उस्मानाबाद और रायगढ़, पुणे में क्या कुछ बरसात हुई है। मुंबई में भी थोड़े बहुत चांसेस थे, ठाणे और अहमदनगर में भी संभावनाएं थी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की और बादल भी बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ संभावना थी। इसके अलावा बाकी जगहों पर अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं थी, ना तो बीते दिनों में और ना ही अभी संभावना है। तो यहाँ पर क्या कुछ बरसात हुई है मुंबई और ठाणे, अहमदनगर, पुणे से लेकर के नीचे के भागों में। आप अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह का मौसम रहा है बीते 2-3 दिनों में, खासतौर पर 14, 15 और 16 नवंबर को। और बाकी जगहों पर यहाँ पर विदर्भ के रीजन में थोड़ी सी उत्तर पश्चिमी हवाएं आने शुरू हो गई हैं, जो कि मध्य प्रदेश पर आने के बाद इस तरह से टर्न हो रही हैं। तो यहाँ तो ये उत्तर पूर्वी पहुँच रही हैं, लेकिन दरअसल इनका जो ओरिजिन है वो उत्तर पश्चिमी है, यानी पहाड़ों से होकर आ रही। पहाड़ों से होकर आने वाली हवा कितना भी रास्ता डाइवर्ट कर ले, लेकिन वो अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाती ही है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि जो पहाड़ों के अलावा जो हवाएं आती हैं समुद्र से, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से, वो सिर्फ नेगेटिव होती हैं। उनका अपना रोल है, उनका अपना कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी अपनी विशेषता है। विशेषता यह है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हमेशा नमी लेकर आती हैं, और अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो वो नमी वाली हवाएं बादल बनने, ऐसे बादल डेवलप करती हैं जिनमें थंडरस्टॉर्म होता है, चार्ज होता है, और वो डिस्चार्ज होता है तो बारिश होती है। तो अभी ऐसा मौसम नहीं है। और बरसात वैसे आमतौर पर सर्दियों के मौसम में, सर्दी से पहले भी कई बार थोड़ी बहुत बरसात होती रहती है गर्जना के साथ, और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, कई राज्यों में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी सिर्फ दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर बना है। तो अभी और पूरे सप्ताह के दौरान कोई ऐसा अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, कोई ऐसा सोर्स नहीं रहेगा यहाँ पर हवाओं को पहुँचने का जिससे कि गर्जना वाले बादल बने, जिससे कि बारिश की संभावनाएं बने। तो ओवरऑल अभी तक जो हुआ उसके बाद अब धीरे धीरे अगले 24 से 48 घंटों तक कुछ सिंधुदुर्ग और गोवा में, साथ ही कोल्हापुर, सांगली में कहीं कहीं पर बादल रहेंगे। हो सकता है कि रत्नागिरी के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल रहें। तो और यहाँ पर आज हो सकती है थोड़ी बहुत वर्षा और कल बूंदाबांदी होने की संभावना रह सकती है। इसके बाद पूरे राज्य में और इन भागों में भी मौसम शुष्क हो जाएगा, और पूरे राज्य में बाकी जगहों पर आज से ही मौसम शुष्क है और शुष्क रहेगा। तो बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन जो हवाएं जिनका जिक्र किया मैंने कि हवाएं जब इस तरह से आ रही हैं, तो ये नागपुर और भंडारा, गोंदिया से लेकर वर्धा, चंद्रपुर और यहाँ तक कि गढ़चिरौली को भी प्रभावित करेंगी अगले 24 से 48 घंटों में। और उसके बाद धीरे धीरे इन हवाओं का असर यवतमाल, हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुल्ढाना और जलगांव, साथ ही साथ इधर अमरावती से लेकर जलगांव से लेकर इधर नंदुरबार, धुले, नासिक 24 से 48 घंटों बाद इन भागों में भी हवाएं पहुंचेंगी। संभाजीनगर, बीड और इधर लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर और अहमदनगर, पुणे और साथ ही साथ मुंबई, पालघर में भी इन हवाओं का असर पहुंचेगा। मुंबई और पालघर में अगले 2 दिनों के बाद हवाएं, ठंडी हवाएं या कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं जो उत्तर पूर्व से होकर के आएंगी, अपना असर दिखाएं। तो थोड़ा सा तापमान इस सप्ताह में महाराष्ट्र में गिरेगा, और ये क्योंकि ग्रेजुअल डिक्रीज का टाइम भी है, धीरे धीरे सर्दियां बढ़ती ही हैं। अगर कोई वेदर के कारण, वेदर एक्टिविटी के कारण अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा तो भी तापमान में गिरावट होती है। लेकिन यहाँ पर हवाओं के बदलने से थोड़ा तापमान गिरेगा और मौसम अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर नजर आएगा। तो कुल मिलाकर शांत और स्थिर मौसम रहने वाला है, और बाकी कुछ परिवर्तन अचानक होता है राज्य के मौसम में, आपके ज़िले में, किसी भी जगह पर महाराष्ट्र में, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। जो नेशनल वेदर बुलेटिन और 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान का अपडेट करता हूँ मौसम तक यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और आप मेरे साथ बस बने रहिएगा लगातार फेसबुक पेज और मौसम तक पर यूट्यूब पर भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।